आज की स्ट्रैटेजी को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे MA। अब जैसे आप में लिखते हैं तो आपके सामने एक इंडिकेटर आता है, मूविंग एवरेज रिबन। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको हम पहले अपने चार्ट पे लगा लेते हैं। आप जैसे इसको चार्ट पे लगाते तो आपके सामने एक बहुत मेसी सा, बहुत मकड़ी के जाल जैसा बहुत कुछ दिख रहा है। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करेंगे, ठीक ठाक करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे 4 MA है, हमें 3 की आवश्यकता है, तो हमने एक को बंद कर दिया। बाकी को आप ज़रा थोड़ा सा देखिए, सब के सब SM में है, इनको हम EMA में कर लेंगे। ठीक है, पहला वाला जैसा यहाँ पे वैल्यूज लिखा हुआ है, क्लोज जैसा कि वैसा ही रखना है। 20 लिखा हुआ है, इसको आप कर देंगे 50। फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को आप करेंगे 100 और थर्ड वाले को आप कर देंगे 200। आपको ये वैल्यू को देख लीजिए, 50, 100, 200। ठीक है, और फर्स्ट वाला इसको कर देंगे हम ग्रीन, सेकंड वाले को कर देंगे हम येलो और थर्ड वाले को कर देंगे रेड, ताकि ये 3 कलर अलग अलग दिख सके, समझ में आए। बस इसको आप ओके कर दीजिए। ये करने के पीछे का तात्पर्य ये है, बस इतना ही है कि मार्केट में हम ये समझ सके कि यहाँ पर कितना ज़्यादा वैल्यू बन रहा है। ठीक है, कितना ज़्यादा वैल्यू बन रहा है तो हम यहाँ पे एंट्री के बारे में प्लान कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे फिशर ट्रांसफॉर्म नेविगेटर, ट्रेंड नेविगेटर। ठीक है, ये वाला जो है फिशर ट्रांसफॉर्म ट्रेंड नेविगेटर, ये हम इसको साथ में लगाएंगे, देखेंगे कि इसके साथ ये कैसा मैच करके हम इसमें काम कर सकते हैं। इसके सेक्शन में जाएंगे, 15 14 लिखा है, इसको 15 कर देंगे। 5 लिखा हुआ है, इसको 15 कर देंगे, दोनों को 15 कर देंगे। स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पर 2 प्लॉट है, दोनों प्लॉट को यहाँ पर हम शुरू कर देंगे। 4 प्लॉट है, चारों प्लॉट को यहाँ पे हमने शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं। हाँ, अब देखिए चीज़ों को हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो लाइंस है, पहले रेड फिर येलो फिर ग्रीन, इसका मतलब मार्केट नीचे की दिशा में है, ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है। अब इसको देखने के बाद इसकी तरफ हम आंख करेंगे कि जब मार्केट, यहाँ पे 4 लाइनें, 1 2 3 4, तो ऊपर का जो थर्ड लाइन है, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ इसको ऊपर करके। ये थर्ड लाइन के पास जब मार्केट आएगा, थर्ड लाइन को जब क्रॉस कर जाएगा, ये थर्ड लाइन है। ठीक है, ये फोर्थ, थर्ड, सेकंड, 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन को जब मार्केट क्रॉस करेगा और यहाँ पे जब हमारा कोई प्राइस एक्शन बनेगा, तभी जाके हम यहाँ पे पुट साइड में करेंगे। और ऐसी सिचुएशन में हम कॉल साइड में एंट्री नहीं करेंगे जब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अब ये डाउन ट्रेंड में है तो हम यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ पुट साइड में एंट्री करेंगे। आप पुट साइड में कैसे एंट्री हो रही देखिए, यहाँ पे पहुंचने के बाद हम यहाँ पे पा रहे कि यहाँ पे एक आपका प्राइस एक्शन बना। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे बन गया, देखिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बन गया, तो यही से हमारी एंट्री होगी। अब हम एग्जिट के बारे में इंतज़ार करेंगे। एग्जिट कब हो रहा है, जब ये यहाँ पे फर्स्ट लाइन आप देखेंगे तो सेकंड लाइन को क्रॉस करके जब मार्केट नीचे चला आता है और यहाँ पर आपको कोई प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखता है, तो इसको मैं थोड़ा सा अगर बड़ा कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एक प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपका एग्जिट होगा। एंट्री कहाँ पे हुआ था, आपको अगर याद होगा तो आपकी एंट्री कुछ इस जगह पे हुआ है। ठीक है, आपकी एंट्री इस जगह, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है। तो यहाँ से आपकी एंट्री हुई, यहाँ पे आपका एग्जिट हो रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ मिल जाएगा, लेकिन सुचारू रूप से अगर आप थोड़ा सा विचार करके देखेंगे तो आपके लिए ये ज़्यादा सूटेबिलिटी के साथ काम कर रहा है। मतलब मार्केट आपके लिए ठीक काम कर रहा है, आप एक ट्रेंड को पकड़ के काम कर पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप दोबारा देखेंगे तो आपके लिए प्राइस एक्शन तो बन रहा है, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। इसका मतलब ये हुआ आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। चलिए हम दोबारा वेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप अगर देखेंगे इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे आने के बाद याद रखिए कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड तो बदल चुका है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं होता कि मार्केट अगर ट्रेंड बदलने के साथ साथ आपके पास एक मौका होता है और कि आप उसी ट्रेंड में दूसरा ट्रेड ले सकते हैं। जैसे मैं आपको दोबारा बताता हूँ, हम पुट साइड में अब तक ले रहे थे, एक आपका
स्टॉप लॉस हिट हुआ कोई बात नहीं, लेकिन मार्केट जब यहाँ से ट्रेंड बदल रहा है और ये ऊपर गया और इस जगह को आप देखेंगे ये भी ओवरबॉट पे है, यहाँ पे भी ओवरबॉट है, तो आप यहाँ पे एक बार ट्रेंड बदलने के बावजूद भी आप एक बार शुरुआत वाला आप पुट साइड में एंट्री कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या मिलता है अगर आप देखेंगे तो आपका एंट्री कुछ यहाँ से हो रहा है और एग्जिट हो रहा है यहाँ पे, इस जगह का मतलब इस जगह पे, तो देखिए काफ़ी बड़ा आपका एरिया आपको बन के दिखा रहा है। यहाँ से आप एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे आपका एग्जिट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फर्स्ट वाला एक तो वहाँ पे आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो चुका होगा और यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस हिट भी हुआ है तो ये यहाँ पे जाके रिकवर भी हो रहा है, यहाँ पे जाके रिकवर भी हो रहा है। कहने का मतलब है आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक काम करेंगे, आपके लिए चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आपको आने लगेगी। हाँ, प्रैक्टिस आपको बेशुमार करना पड़ेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।